इसके बीच में। इससे पहले हमने मीन कर लिया, मीडियन कर लिया, मोड कर लिया, उनके सारे मेथड्स डिस्कस कर लिए। आज हम जा रहे हैं ओजिब के ऊपर। ठीक है जी। अब ओजिब होता क्या है? अब ओजिब को अगर याद रखना है तो याद रख लो क्यूमुलेटिव। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको मैंने सिखाया था कैसे प्लॉट करना, फाइंड आउट कैसे करना। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कर्व को हमने क्या नाम दिया? ओजिब का नाम दिया। ठीक है। मैंने देखा कुछ बच्चे इसे ओजाइब बोलते हैं, ठीक है, हम लेकिन यहां पर इसे ओजिब बोलते हैं। ठीक है। तो मतलब के नाम से ही पता चल रहा है ओजिब के, अगर वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है तो मतलब ओजिब निकालने के लिए मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम पहले बनाना पड़ेगा, या तो दिया होगा या फिर अगर नहीं दिया हुआ मुझे बनाना पड़ेगा। ठीक है, या तो दिया होगा या तो बनाना पड़ेगा। अब इसमें मेथड्स निकल के आते हैं मेरे पास। इसमें दो मेथड्स आते हैं, एक लेस देन है, एक मोर देन। ये मेरे पास दो मेथड्स निकल के आते हैं। ठीक है, अगर मुझे ओजिब को स्टडी करना। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले लेस देन ओजिब को स्टडी कर रहे हैं, लेस देन वाले मेथड को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। अब लेस देन मैंने ये करवाया भी हुआ क्वेश्चन लेस देन का, अगर आपको याद हो। ठीक है। अब कभी कभी हमें ऐसे दिया हुआ है लेस देन 20, लेस देन 30, ऐसे वर्ड यूज किए होंगे। ठीक है। अब उसको कैसे सॉल्व करना, मतलब हमें लेस देन चाहिए या मोर देन चाहिए, अगर नहीं दिया हुआ तो कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है। अब लेस देन मेथड में मेरे पास स्टेप्स निकल के आ गए, उन्हें कैसे करना है वो समझो। ठीक है। स्टेप 1, ठीक है, स्टार्ट विद अपर लिमिट। मतलब अगर आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है, क्लास इंटरवल अगर आपको दिया हुआ है 20 से 30, ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे? लेस देन 30, तो अपर लिमिट उठा के लिखोगे। अगर क्लास इंटरवल को कन्वर्ट करना है लेस देन मेथड में, तो हमेशा क्या लिखना है? स्टार्ट विद द अपर लिमिट। तो जो भी अपर लिमिट इंटरवल की निकल के आ रही है उसे उठाओ, लेस देन 30 लिखो उसे। ठीक है ना? तो ये बात को समझो। देन इसी स्टेप के अंदर ड्रॉ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कॉलम। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे होता था? सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाओ स्टेप बाय स्टेप, सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाओ स्टेप बाय स्टेप। जो आपका कॉलम निकल के आता है उसे कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आता है। हम एक प्रैक्टिकल सम करेंगे तब आ जाएगा दोबारा, वैसे हमने ये किया हुआ। अब स्टेप 3 सेकंड। ठीक है। अब एक ग्राफ पेपर लो, ग्राफ पेपर में क्या करो? मार्क क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मार्क क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर होना। मार्क क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन एक्स एक्सिस, सॉरी ऑन वाई एक्सिस।
वाई एक्सिस पर ये स्टेप 2 निकल गया। ठीक है, स्टेप 3 ठीक है, स्टेप 3 निकल के आएगा मार्क अपर लिमिट, मार्क अपर लिमिट्स, जो भी आप उठा रहे हो अपर लिमिट्स ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर अपर लिमिट्स को मार्क कर रहे हैं। ग्राफ पेपर में करना है सारा। ठीक है, स्टेप 3 4th अपलोड करो, प्लॉट अपर लिमिट्स एंड देयर corresponding cumulative frequency on the ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर दो। अपर लिमिट्स जो निकल के आ रही हैं और उनके सामने सामने जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकल के आ रही हैं उन्हें ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर दो। ठीक है, अब ये जितने भी पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है, ज्वाइन कर दो स्टेप 5। ज्वाइन दीज पॉइंट्स बाय फ्री हैंड, फ्री हैंड डिलीवरी करना। अब जो हमारे पास कर्व निकल के आ रही है, द कर्व ऑब्टेन्ड is called cumulative frequency curve, is called cumulative frequency curve। तो ये स्टेप्स निकल के आते हैं मेरे लेस देन के लिए। ठीक है, अब मोर देन में क्या करना है, उल्टा हो जाएगा थोड़ा सा। मोर देन में सबसे पहला स्टेप तो यही निकल के आएगा, वी हैव टू स्टार्ट विद द लोअर लिमिट्स। मोर देन में क्या करते हैं, लोअर लिमिट्स को उठाते हैं। ठीक है, बाकी सारा सेम निकल के आएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वैसे ही निकल के आएगा, सारा कुछ वैसे ही निकल के आएगा। ठीक है, अब आप नोट कर लो मोर देन के लिए कि स्टेप 1 में चेंज। हाँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में भी थोड़ा सा चेंज आता है, वो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब पता चल जाएगा हमें। लेकिन मोर देन में हम क्या लेते हैं, लोअर लिमिट्स लेते हैं। लेस देन में क्या लेते हैं, अपर लिमिट्स लेते हैं। भूलना मत, उल्टा चल रहा है एक दूसरे के साथ, उल्टा चल रहा है ये। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस तो कल बताऊंगा, आज बनाना सीखें भाई। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। ड्रॉ an ogive for following distribution। तो मेरे पास यहां पर निकल के आ रहे हैं मार्क्स, यहां पर निकल के आ रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहां पर मार्क्स क्या आ रहे हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। तो फ्रीक्वेंसी निकल के आ रही है 7, 10, 23, 51, 6,
3, ये फ्रीक्वेंसी निकल गया। नोट करो इस बात। चलिए आ जाइए सॉल्यूशन पे आते हैं। तो लेस देन, यहां पर लिखोगे लेस देन, ठीक है। लेस देन में क्या लिखोगे? अब मैंने कॉलम तैयार करना है ये लेस देन का, ठीक है। ऐसे लिख लो मार्क्स लेस देन, आगे इसके लिख लो मार्क्स लेस देन सॉल्यूशन के अंदर। तो मेरा पहला कॉलम निकल के आ रहा है मार्क्स लेस देन। अब उसे पता चलेगा कि लेस देन है निकल के आ गई। अब लेस देन में हमने क्या उठाना होता है? लेस देन के लिए हमने अपर लिमिट्स उठानी होती है। तो क्या निकल के आएगा? लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन। आप कंपेयर करते जाओ, सिर्फ अपर लिमिट्स उठा रहे हैं हम। लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60। चेक करो, यही निकल के आ रही है, सारी की सारी अपर लिमिट्स उठा ली। ठीक है जी। अब यहां पर कॉलम बना लो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, और यहां पर आ जाएगी आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मुझे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ मतलब है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां पर लिख लो। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कॉलम नहीं भी बनाओगे तब भी चल जाएगा, बट मैं बनाना सजेस्ट करूंगा। रीजन बीइंग, अगर बच्चा ये टेबल कभी कभी मिस करता है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने में गलती कर जाता है। तो वो गलती को अवॉइड करने के लिए हम ये सारा करते हैं, ठीक है। तो कहां से शुरू करूंगा? सबसे पहले तो ये 7 एज इट इज आ जाएगा, फिर ये 7 और 10 का आपस में एडिशन, दैट इज 17, 17 और 23 की एडिशन, इसी तरह से करते थे, ठीक है। अब याद रख लो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में एडिशन होती है। किस डायरेक्शन में वो बता देता हूं। इस डायरेक्शन के अंदर एडिशन होती है, ये एडिशन होती है। इन दोनों का ऐड 23 एंड 17 का ऐड करके जो रिजल्ट निकल के आ रहा है, ठीक है, उसको यहां पे लिखते हैं इसके 23 के सामने। इसी तरह से 51 और 40 की एडिशन होगी। पर आपको ये एडिशन लिखना नहीं है एग्जाम में, ये सिर्फ आपको याद रखनी है। ये बात है, ये आपको याद रखनी है, आपको याद करवाया जा रहा है, ये मेथड है इसे करने का। इसी तरह से 51 और 40 की एडिशन करोगे 91 आए। इसी तरह से 91 और 6 की करोगे 97 आए। इस तरह से इसकी करोगे तो 99 आएगा। हाँ, गलती है, यहां पर 3 आना, तो यहां पर 100 निकल गया है। हाँ 3 दिया हुआ, हमने 2 लिख दिया, ठीक है, तो 100 निकल गया। इस तरह से एडिशन करनी है उजाई में। देखिए अब ये सारा कुछ प्लॉट कर लेना हमने ग्राफ के ऊपर, ठीक है। ये सारा हमने प्लॉट कर लेना ग्राफ के ऊपर। ग्राफ के ऊपर देखते हैं, ये मेरा ग्राफ निकल गया। ठीक है,
ये मेरा ग्राफ निकल के आ रहा है इस तरह से। ये ग्राफ निकल गया। अब हमने क्या बात की थी, एक्स एक्सिस के ऊपर क्या लेना है, एक्स एक्सिस के ऊपर हमने लिमिट्स को लेना है, वाई एक्सिस के ऊपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लेना है, वाई एक्सिस के ऊपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लेना है। ठीक है, ध्यान से देखो, यहां पर मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को लेने वाला हूं, तो इस डायरेक्शन में मेरे पास क्या आ जाएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इस डायरेक्शन में क्या निकल के आ जाएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलो दो दो के गैप के साथ ले लेते हैं, इजी हो जाएगा। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज कैसे निकल के आ रही है हमारे पास, 7 ठीक है, इक्वल गैप्स के साथ ले रहे हैं ना, तो 10 20 लेके चलते हैं। एक मिनट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज प्लॉट कर रहा हूं, ध्यान से देखें। ये इक्वल गैप्स के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लाइंस ले ली, तो ये क्या बन के निकलेगा, 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, 70, 80, 90, 100, इस तरह से ले लो। हम मार्क्स को भी नीचे ले लो। अब नीचे जो मेरे पास निकल के आएगा दैट इज मार्क्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 3 का गैप ले, ये 1, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये मेरे पास मार्क्स इस तरह से निकल के आ रहे हैं। अपर लिमिट्स को यहाँ पे लिखना है, ध्यान से देखो। अपर लिमिट पहली निकल के आएगी 10, देन 20, 30, 40, 50, 60, यहाँ पर मेंशन कर लो मार्क्स, इधर मेंशन कर लो मार्क्स, यहां पर आ जाएगा मार्क्स, इधर आ गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इसे प्लॉट करना शुरू करते हैं। पॉइंट्स जो मेरे निकल के आ रहे हैं कैसे करना है, यहां से उठाने का। तो मेरा पहला पॉइंट आ रहा है 10, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है 7। ठीक है, तो ये 10 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लगभग यहां पर निकल के आएगा, ये पॉइंट ये यहां पर निकल गया। इसी तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये 20 और 17। ठीक है, 20 यहां पर गया, 17 ये रहा 20 मेरा। ठीक है, 10 और 20 के बीच में निकल गया,
लगभग यहां पे निकल के आएगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अगर ग्राफ के ऊपर अच्छे तरीके से प्लॉट करोगे तो हर पॉइंट आपके सामने क्लियरली प्रॉपरली आएगा। इस तरह से 30 एंड 40, 30 यहां पर है और 40 यहां पर आ रहा है, ये पॉइंट, ये प्रॉपर पॉइंट है। इस तरह से 30 एंड 40 एंड 91, 40 यहां पे है, 100 यहां पे है, तो 90 से हल्का सा ऊपर, हल्का सा ऊपर, ये 91 को रिप्रेजेंट कर, हल्का सा ऊपर ले लिया पॉइंट। इसी तरह से 50, 97, ठीक है, 50 के ऊपर 97, 100 से हल्का सा नीचे, ये पॉइंट हल्का सा नीचे, 60 पे 100, पूरा 100 के ऊपर, तो फ्री हैंडल ली। अब इसे ज्वाइन कर दो फ्री हैंड के साथ। ये पॉइंट्स को मार्क करना है तो कर दो, 10, 7, 20, 17, 30, 40, 40, 91, 50, 97, 60। तो ये मेरी क्या निकल के आई है, लेस देन ओजिव, लेस देन ओजिव निकल के आई। ये कहो, बस यही करना, कुछ और कुछ करना ही नहीं, बड़ा इजी है। यही कुछ करना है इसमें, और कुछ भी नहीं करना। अच्छी तरह से देख लो, फिर आगे बढ़े। अच्छा, अब इसी का मैं मोर देन ओजिव बनाने वाला हूं, सेम क्वेश्चन का, ठीक है, सेम क्वेश्चन का मोर देन ओजिव बनाएंगे। अब डिफरेंस क्या निकल के आएगा वो चेक करने की कोशिश करते हैं मोर देन ओजिव के अंदर। ठीक है, एक ही ग्राफ के ऊपर दोनों को बनाएंगे। आ जाओ, याद कर लिया तो पीछे इस ग्राफ को नहीं चढ़ेंगे, पीछे चलते हैं। अब यहां पर इसमें चेंजेस करते हैं, मुझे क्या करना है, मोर देन ओजिव चाहिए, तो यहां पर मोर, हर जगह पर क्या आ जाएगा, मोर आ जाएगा। तो यहां पर इस तरह से लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी, तब लोअर लिमिट भी रहेंगी, तो याद रखिएगा आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी, आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती नजर आएगी। अब इसी में अगर मुझे मोर देन ओजिव बनाना है, मार्क्स मोर देन, तो आएगा मोर देन, ठीक है, तो कहां से शुरू करनी है, लोअर लिमिट से। लोअर लिमिट क्या निकल के आ रही है, 0, मार्क्स मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50। तो क्या ले ली हमने, लोअर लिमिट्स उठा ली, यहां पर जितनी भी लोअर लिमिट्स निकल के आ, मोर देन के बीच में ये डिफरेंस है। अब मोर देन 0, अब एक बात याद रखो, मोर देन के अंदर जो हमारा टोटल निकल के आ रहा है ना फ्रीक्वेंसी का, दैट इज 100, ठीक है, तो ये ऊपर 100 से शुरू होगा। मोर देन में टोटल फ्रीक्वेंसी से शुरू करना होता है, ऊपर 100 आएगा, ये डिफरेंस है मेरा, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करते हुए जाना है, अब मुझे इसमें क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन करते हुए मूव करना है।
लेस देन में क्या करते थे, एडिशन करते हुए मूव करते थे, लेकिन इसमें सब्ट्रैक्शन करते हुए मूव करना। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन में बच्चा बड़ी गलती करता है, पहले बोल के चलो। अब सब्ट्रैक्शन में जनरली बच्चा बहुत बहुत बड़ी गलतियां करके चलता है यहां पे, तो बड़े ध्यान से सब्ट्रैक्शन वाले टॉपिक की तरफ मूव करना है। ठीक है, तो कैसे करना है, अब 7 की सब्ट्रैक्शन करनी है इस तरह से। 7 की सब्ट्रैक्शन 100 में से करके क्या निकल के आएगा, 93। इसी तरह से 10 की सब्ट्रैक्शन करनी है 93 में से, तो क्या निकल के आएगा, 83। इसी तरह से 23 की सब्ट्रैक्शन करनी है 83 में से, तो क्या निकल के आएगा, 60। 51 की सब्ट्रैक्शन करो, ठीक है, 60 में से, तो क्या निकल के आएगा, 9। 6 की करो तो क्या निकल के आएगा, 3। और अगर लास्ट वाली बिल्कुल मैच करेगी इसके साथ, ठीक है, लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी चेक कर लो। ठीक है, वैसे लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी का कंपल्शन नहीं है कि मैच करेगी, तो इस तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है। ये मोर देन के लिए, डिफरेंस समझ में आ रहा है मोर देन में। अब मोर देन वाले ग्राफ को अगर प्लॉट करके देखोगे, ठीक है, मोर देन वाले ग्राफ को अगर प्लॉट करके देखते हैं, तो आज इसका ग्राफ कैसा निकल के आएगा वो देखते हैं। ये रहा मेरा ग्राफ, ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या किया, स्ट्रेट लाइंस ली, इस बार थोड़ी सी ऊपर ले, इस तरह से ग्राफ लेते हैं। तो यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आया इस साइड पे, यहां पर मार्क्स आएंगे, ठीक है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 10 10 के साथ ले लिया, 10 20 30 40 50 60 70 80 90, ये 20। अब 3 के गैप पे मोर देन की लिमिट उठा ली। मोर देन क्या आ रहा है, 0 से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो ये 0 आया, ये 10 आया, ठीक है, 3 का गैप छोड़ के 20 30 40 एंड ये 50। तो 0 पर फ्रीक्वेंसी क्या निकल के आ रही थी, 100। तो ये मेरा पहला पॉइंट निकल गया, ऊपर से शुरू हो रहा है। 10 पे फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, 93, तो ये 10 है, तो 90 लगभग यहां पे आ गया। 20 पर फ्रीक्वेंसी क्या निकल के आ रही थी, 83, ठीक है, तो लगभग यहां पर निकल के आ गया, 80 से थोड़ा सा ऊपर। 30 पे आ रही है 60, तो 30 पे ये आ गया 60 के ऊपर, ये रहा बिल्कुल, ये रहा 60 के बराबर, ठीक है। इस तरह से 40 के लिए क्या निकल गया है, 9,
हल्का सा 10 से नीचे। हल्का सा 10 से नीचे आ। इसी तरह से 50 के लिए प्लॉट कर दो। 50 पे क्या निकल के आया था 3, तो हल्का सा यहां पे आ, तो इसे फ्री हैंडेडली ज्वाइन कर दो। इस तरह से ये ज्वाइन करो। चाहो तो ये पॉइंट्स को मार्क कर दो, 0 to 100, 10 to 93, 22 क्या था 20 के लिए 83, देन 30 के लिए 60, 40 के लिए 9 एंड 50 मोर देन 50 कितने बच्चे आ रहे हैं? सिर्फ 3। तो ये मेरी जो कर्व निकल के आ रही है ये मोर देन ओजिव निकल के आ रही है। तो याद रख लो मोर देन ओजिव हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी। मोर देन ओजिव विल मूव फ्रॉम अपर टू डाउनवर्ड। लेस देन ओजिव, दोनों में डिफरेंस देखो। लेस देन ओजिव नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, मोर देन ओजिव ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, अगर एक ही ग्राफ के बीच में ये सारा प्लॉट करूं, ठीक है, अगर एक ही ग्राफ के बीच में ये सारा प्लॉट करूं, ठीक है, तो ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। अगर मैं लेस देन और मोर देन को एक ही ग्राफ में प्लॉट कर देता तो इन्होंने दोनों ने आपस में इंटरसेक्ट करना था। जिस पॉइंट के ऊपर लेस देन एंड मोर देन ओजिव इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं। उसके ऊपर कल बात करेंगे। ठीक है, आज सिर्फ मेथड की तरफ ध्यान दो। मेथड समझो, लेस देन और मोर देन का मेथड क्या निकल गया, और ट्राई करिएगा अपनी एनसीईआरटी में से इसे करके। फिर कल का बात करेंगे मोर देन ओजिव या लेस देन ओजिव की हेल्प के साथ मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। तो कल हमारा लास्ट डे होगा, ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा कल। ठीक है जी, चलिए अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछना है तो पूछ लो। कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग।